नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख नीतियों के बारे में। जी हाँ, साल 2022 में राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी नीतियां हैं वो लागू की है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो जिनका CET का एग्ज़ाम है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख नीतियाँ। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, हाल ही में इस नीति को लागू किया गया है। 3 जनवरी से यह नीति है वो राजस्थान में लागू हो गई है। तो राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति का अनुमोदन 24 नवंबर 2022 को किया गया था। इसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के अंतर्गत 50 वर्ग फीट तक प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध करवाना है। यानी बेघर को छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस नीति को लाया गया है। विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने के संबंधित इसमें प्रावधान है वो किए गए हैं। तो ये राजस्थान की जो बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति है, जिसमें पेयजल, चिकित्सा सुविधा, जो पर्याप्त सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं, जो बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स, गृह का संचालन करने के विभिन्न प्रावधान इसमें किए गए हैं। और आगामी 2 माह में, ध्यान रखना, आगामी 2 माह में बेघर व्यक्तियों के लिए जो सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे के बाद में ये राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के तहत उनको लाभान्वित भी किया जाएगा। तो 3 जनवरी 2023 से इस नीति को लागू किया गया है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण नीति है जो साल 2022 में लागू हुई थी, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 2022। जी हाँ, 24 नवंबर 2022 को इसको लागू किया गया था राजस्थान में। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 2022, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई आदि कई स्थापना इसमें की जाएगी और रोजगार के अवसर है वो सृजित किए जाएंगे। तो 5 दिसंबर को इसी उद्देश्य से सरकार के द्वारा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना भी लागू की थी। तो ये ध्यान रखना, 5 दिसंबर से राजस्थान में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना भी लागू है। इसके माध्यम से इस नीति के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाइयों, ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाइयों, कैंपिंग साइट, कैरोवन पार्क की स्थापना से गांवों में रोजगार सृजित किए जाएंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मिल सकेगा। तो इस ग्रामीण पर्यटन नीति के तहत स्टाम्प ड्यूटी में भी जो पर्यटन इकाइयों को स्थापित करने के लिए 100% की छूट संबंधित कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो राजस्थान में 5 दिसंबर से इसके संबंध में ही राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना भी लागू हुई है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो राजस्थान ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति, ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में CM अशोक गहलोत ने जो राजस्थान ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति 14 नवंबर 2022 से यह नीति राजस्थान में लागू हो गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ऊंटों के संरक्षण के लिए इस नीति को लाया गया है, जिसके उद्देश्य से आपको बता दें कि जो ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति के तहत ही ऊंट संरक्षण योजना का भी अनुमोदन किया गया है। इस योजना के लिए 2.60 करोड़ रुपए का प्रावधान है और इसमें ऊंट संरक्षण योजना के तहत 2 किस्तों में ऊंट पालकों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाएगा। 2 किस्तों में 10,000 रुपये है वह इसमें ऊंट पालकों को दिए जाएंगे। तो राजस्थान में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति के तहत 10 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखना, 10 करोड़ रुपये है वो इस नीति के तहत रखे गए हैं। राजस्थान में जो ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है। 2012 में ऊंटों की संख्या है वो 3,25,713 थी, जो 2019 में घटकर 2,12,719 ही रह गई है। यानी ऊंटों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और सरकार के द्वारा ऊंटों के संरक्षण के लिए इस नीति को लाया गया है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण नीति है, राजस्थान नवीन स्टार्टअप नीति 2022, ये भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान नवीन स्टार्टअप नीति 2022 है वो 13 नवंबर 2022 को इस नीति को लागू किया गया था। इसके माध्यम से नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश क्षेत्र में भी विस्तार होगा। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश के स्टार्टअप उद्यमशील विद्यार्थियों, ग्रामीण स्टार्टअप और संस्थानिक इंक्यूबेशन सेंटर्स को लाभ मिलेगा। तो राजस्थान में नवीन स्टार्टअप नीति है जो 13 नवंबर को लागू हुई है।
जोधपुर में जो राजस्थान डिजी फेस्ट के दौरान 13 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान स्टार्टअप नीति का विमोचन किया गया था। इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ इसमें जो 4200 करोड़ रुपए के कुल निवेश प्रस्ताव है और 1500 लोगों को इसमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लोगों के इसमें रोजगार भी मिल सकेंगे। तो SC ST सहित हर वर्ग के लिए इसमें विशेष लाभ है वो दिए जाएंगे राजस्थान नवीन स्टार्टअप नीति के तहत। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME नीति, ये भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। तो MSME नीति है वो राजस्थान में 17 सितंबर से लागू हुई है। जी हाँ, 17 सितंबर को राजस्थान में MSME नीति है वो लागू की थी। जो उद्योग मंत्री है राजस्थान की शकुंतला रावत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। MSME नीति का जो मकसद है वो राज्य के जो GDP और निर्यात में MSME सेक्टर के योगदान को बढ़ावा देना है। नीति का लक्ष्य राज्य में 20,000 MSME इकाइयों की स्थापना करना है। राजस्थान MSME दिवस 17 सितंबर को इस नीति को लॉन्च किया गया था, MSME नीति। तो आपको बता दें कि इसमें 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने संबंधित प्रावधान है। इस नीति के तहत 9,000 MSME को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी और आगामी 5 वर्षों में इसमें MSME यूनिट्स की स्थापना और प्रमोशन के लिए मंजूरियां और इंस्पेक्शन भी इसमें रिलैक्सेशन भी इसमें दिया जाएगा। तो 10,000 करोड़ के संचयी निवेश के साथ 20,000 नई MSME इकाइयों की स्थापना करने की परिकल्पना इस नीति के तहत की गई है। तो आपको बता दें कि साल 2021-22 में MSME उद्योगों का कुल निर्यात 72,000 करोड़ रुपए रहा था। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण नीति है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, ये भी सेम 17 सितंबर को ही लागू हुई थी। हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला राजस्थान वो भारत का तीसरा राज्य है। पहला है असम और दूसरा था ओडिशा। 31 मार्च 2026 तक राजस्थान में हस्तशिल्प नीति प्रभावी रहेगी और ये राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है जो 17 सितंबर को जारी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाना और राज्य के विकास में शिल्पकारों की महत्ता सुनिश्चित करना और विलुप्त हो रही हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने जो पहली हस्तशिल्प नीति है वो 17 सितंबर को जारी की है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए जाएंगे, जैसे जयपुर में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना करवाई जाएगी। उद्योग और वाणिज्य विभाग के अधीन जो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की भी स्थापना होगी। तो राजस्थान की जो पहली हस्तशिल्प नीति है जो 17 सितंबर को जारी की गई थी, इसमें जो राजस्थान हस्तशिल्प नीति के तहत राजस्थान के विभिन्न हस्तशिल्प समूह उत्पादनकर्ताओं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार उत्पादन हाट तैयार करने में हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक जो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखना, जयपुर में हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक है वो स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति की, जी हाँ ये भी महत्वपूर्ण है। 1 सितंबर से, जी हाँ 1 सितंबर से राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू है और 1 सितंबर से लेकर ये 5 साल तक की अवधि के लिए लागू होगी। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदने पर सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाती है। तो इस सब्सिडी के तहत इसमें राजस्थान सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति है जो राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है, 1 सितंबर से इसको लागू किया है। इसमें 40 करोड़ रुपये का प्रावधान, जी हाँ इसमें प्रस्तावित एक मुफ्त अंशदान और SGST पुनर्भरण के लिए सरकार के द्वारा इसमें 40 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके तहत रखा गया है। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर राजस्थान सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। तो 40 करोड़ रुपए इसके लिए कोष हेतु सरकार के द्वारा रखा गया है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण नीति है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जी हाँ कब से लागू है? 22 जुलाई 2022। जी हाँ 22 जुलाई 2022 से राजस्थान में जो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है वो लागू कर दी गई है। CM डॉक्टर BD कल्ला जो राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री है, जी हाँ BD कल्ला के द्वारा इसका विमोचन किया गया था राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में जो राजस्थान को सबसे बड़े फिल्म फ्रेंडली राज्य और फिल्म शूटिंग के लिए गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित करना है। जी हाँ राजस्थान को इसमें पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल बनाना है। तो इस नीति के तहत प्रदेश को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें आर्थिक सहायता, अवार्ड और कई पुरस्कार दिए जाने के भी प्रावधान है। देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय लाभ और अनुदान भी दिया जाएगा। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 22 जुलाई से यह नीति राजस्थान में लागू है।
इसके अलावा नई आबकारी नीति की अगर बात की जाए तो 5 फरवरी 2022 को राजस्थान में नई आबकारी नीति है वो लागू की गई थी। जी हाँ, 5 फरवरी 2022 को ये जारी कर दी है। नई आबकारी नीति के अनुसार इसमें लाइसेंस धारक है वो शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस धारक को 2 वर्ष के लिए रिन्यू है वो लाइसेंस धारक करवा सकेंगे। यानी नई आबकारी नीति में जो विगत वर्ष जिन्हें लॉटरी से दुकान आवंटित हुई है, अब उन्हें 2 वर्ष का और मौका दिया गया है। जी हाँ, लाइसेंस धारक को 2 वर्ष के लिए रिन्यू है वो अपने लाइसेंस करवा सकेंगे। जिन दुकानों का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए जाएंगे, उन बची हुई दुकानों को ऑनलाइन उनकी नीलामी की जाएगी। तो नई आबकारी नीति 5 फरवरी को राजस्थान में जारी की गई है। इसके अलावा ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी, ये भी ध्यान रखना प्रस्तावित है। बजट में इसकी घोषणा हुई थी। ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी, जहाँ ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी राजस्थान सरकार द्वारा लाई जाएगी और इसी के तहत ही जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित होगा। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है वो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है और इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, तो उसके निस्तारण के लिए सरकार के द्वारा ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी है वो लाई जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण नीतियाँ जो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, सन 2000 में ध्यान रखना, राजस्थान की जो पहली महिला नीति है वो 8 मार्च 2000 को लागू की गई थी। नवीनतम राज्य महिला नीति है वो 11 अप्रैल 2021 कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर इसको लागू किया था। जो नवीनतम राज्य महिला नीति है जिसके तहत 2030 तक सतत विकास का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एम सैंड नीति आप सभी को पता है 25 जनवरी 2021 को राजस्थान में एम सैंड नीति है वो लाई गई थी। एम मैन्युफैक्चरिंग सैंड नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना था राजस्थान, तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान की जो पर्यटन नीति है वो 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की जो पर्यटन नीति है वो जारी करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना था। नवीन पर्यटन नीति की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 9 सितंबर 2020 को। जी हाँ, 9 सितंबर 2020 को राजस्थान में नई पर्यटन नीति है वो लागू की गई थी और सबसे पहले 27 सितंबर 2001 को जो राजस्थान पर्यटन नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। गेस्ट हाउस स्कीम 16 अप्रैल 2021 को ये लागू की गई है। पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम ये 21 अक्टूबर 2021 से लागू है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए प्रथम सौर ऊर्जा नीति, 13 अप्रैल 2011 को राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा नीति जारी की थी और राजस्थान यह नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। नवीन सौर ऊर्जा नीति 2019 में आई थी। 18 दिसंबर 2019 को नवीन सौर ऊर्जा नीति है वो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की थी। नवीन सौर ऊर्जा नीति का जो लक्ष्य है वो 2024 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन करना है। इसके अलावा प्रथम पवन ऊर्जा नीति ये साल 2000 में लागू की गई थी। नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति ये ध्यान रखना 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी है वो 15 जुलाई 2021 से, यानी 2021 में राजस्थान में इको टूरिज्म है वो पॉलिसी लागू की गई थी। सिलिकोसिस नीति ध्यान रखना 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान है वो सिलिकोसिस नीति राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की थी। जो खनन के क्षेत्र में वर्कर काम करते हैं तो उनके लिए ये सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला राजस्थान है वो भारत का जो पहला राज्य हरियाणा, जबकि दूसरा राज्य बना था राजस्थान। प्रथम वन नीति अगर बात की जाए तो प्रथम वन नीति है वो फरवरी 2010 में, जी हाँ फरवरी 2010 में राजस्थान में प्रथम वन नीति है वो लाई गई थी और राजस्थान पहला राज्य था जिसने अपनी स्वयं की वन नीति है वो समय अपनाई थी। इसके अलावा सड़क विकास नीति ये भी साल 2013 में लागू हुई थी। प्रथम अगर बात की जाए तो 1954 में, जी हाँ राजस्थान पहला राज्य था जिसने अपनी स्वयं की सड़क एवं विकास नीति अपनाई थी। इसके अलावा राजस्थान की जो नवीनतम खनिज नीति जो 5वीं है 4 जून 2015, यानी खनिज नीति है वो 2015 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी। प्रथम खनिज नीति कब थी? तो प्रथम खनिज नीति 1978 में लागू हुई थी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय निर्यात एवं प्रोत्साहन नीति ये 17 दिसंबर 2019 को, यानी 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय निर्यात एवं प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था। इसके अलावा राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 दिसंबर 2021 से इसको लागू किया गया था। दिसंबर माह में केंद्र सरकार द्वारा जो पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने की मंजूरी दी है और वर्तमान में 10% एथेनॉल मिलाया जा रहा है।
इसके अलावा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति की अगर बात की जाए तो 1 जुलाई 2019 से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति अब राजस्थान में लागू है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण नीतियाँ। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।